वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे इंजीनियर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं मैटलैब टूल को और सिमुलिंक टूल को समझने में, उसकी बेसिक समझने में। इस वीडियो में मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल आपको अभी स्क्रीन पे ये इक्वेशन नज़र आ रही होगी। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस तरह की इक्वेशंस को डील करते हैं कैलकुलस में, बेटर बेटर टूल्स यूज़ कर रहे हैं और इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स होते जा रही हैं। फॉर द सेक ऑफ जस्ट डेमो मैंने ये इक्वेशन ली है। अगर हम इस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग कर लें कि किस तरीके से मॉडल बनता है, तो हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी मैटलैब में सिमुलेट कर सकते हैं। तो करना ये है कि मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूँगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालूंगा थ्रू मैटलैब। मैटलैब के थ्रू कैसे होगा कि मैं इसको दो तरीक़ों से मैटलैब में करूँगा। एक टूल मैं यूज़ करूँगा कि मैटलैब की अपनी कमांड विंडो, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे लाइव वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, और दूसरा मैं जो टूल यूज़ करूँगा वो होगा सिमुलिंक। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू देयर एंड स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इस तरह हमें देख रहे हैं कि वर्क स्पेस में ये सेव हो रही है वैल्यू। एवरीथिंग इज़ वेक्टर इन मैटलैब, तो ये 1 बाय 1 का एक वेक्टर डिफाइन हुआ है। बी को मैं कह देता हूँ 22, सी को मैं कह देता हूँ 41, कोई भी एक वैल्यू है। और इसमें एक और मैटलैब में जो फीचर है वो है कि अगर आप कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू उसी स्टेज, उसी कमांड विंडो में डिस्प्ले होगी। लाइक मैं इसको कह देता हूँ 14। अगर मैंने इसको सेमी कॉलन नहीं लगाया तो वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी जैसा कि यहाँ डिस्प्ले है। और अगर मैं इसको लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ, किसी 15 करता हूँ कॉलन लगा के, तो ये आप देखेंगे ये वैल्यू चेंज हो गई है और यहाँ भी डिस्प्ले हो रही है। लेकिन बट यहाँ डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि मैंने सेमी कॉलन लगा दिया था, कॉलन लगा दिया था मैंने एंड में उसके। तो मैं CLC करके स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास चार वेरिएबल्स, अच्छा चार कॉन्स्टेंट्स मैं इस इक्वेशन में यूज़ करने वो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। मैं अपना वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x में, इसको x को कोई वेरिएबल देता हूँ, x इज इक्वल टू ओके लेट्स से 10। ओके, CLC करके स्क्रीन क्लियर, यहाँ x 10 आ गया। अब मैं y में अपनी इक्वेशन डिफाइन करता हूँ, y इज इक्वल टू a इंटू x। इस ऊपर वाले एरो के साइन से आप डिफाइन करते हैं कि आपने इसकी पावर देनी है इसको, एंड इसको मैं कह देता हूँ y इज इक्वल टू इंटू एक्स क्यूब प्लस बी इंटू ए इंटू एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स। ये सारे जो ए बी सी एक्स ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे डिफाइन है। अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन को अगर मैं कॉलम लगा के यूज़ करूँ तो ये देखेंगे आप y की वैल्यू आ गई है 4625। हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि अगर ये इक्वेशन मैंने एक मॉडल बनाना है सिमुलिंक में इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जिस तरह मैं यहाँ रिजल्ट देख रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल अगर मैं x को कर देता हूँ 20, ठीक है, और अगर मैं सेम इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 25,635 हो जाएगी। अगर यही चीज़ मैं सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ सिमुलिंक पे क्लिक करता हूँ, और सिमुलिंक पे दूसरा जो जाने का तरीका होता है वो आप कमांड विंडो से भी जा सकते हैं। इधर लिखें सिमुलिंक, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिमुलिंक, ये भी मुझे सिमुलिंक के ही तरफ ले जाएगी। तो अब मैं एक ब्लैंक मॉडल बना लेता हूँ। देखते हैं कि अब हम लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हमने अपना टारगेट ध्यान में रखना है कि हमने इक्वेशन बनानी है जो कि है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डी। और मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ, और क्योंकि मैं ABCD एक कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ वैल्यूज़, तो मैं रिसेंटली यूज बॉक्स में जाऊँगा और कांस्टेंट को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूँगा। अब 1 मिनट के लिए मैं होल्ड करता हूँ। अब मुझे 4 क्योंकि कॉन्स्टेंट्स चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, फिर मैं 3 दफ़ा कंट्रोल भी कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। इसको मैं नाम दे सकता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ होती हैं 1, तो मैंने ये कर दिया, इसको मैंने कर दिया
ए कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया बी, और इसको मैंने कर दिया सी। यानी कि मैं इनके नाम चेंज कर रहा हूँ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये वैल्यू क्या है, और ये टाइटल है। अब करना ये है कि आपको याद होगा कि आपने इस कमांड विंडो में इस जगह के आपने वेरिएबल डिफाइन किए थे, और यही वेरिएबल आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इसको 1 को स्पेसिफिक वैल्यू देता है, मैं इसको यूज़ कर देता हूँ ए, यानी कि एक टैग बन गया है। अब मैं इसको ए कर दिया मैंने इसको, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ए हो गया, इसका वैल्यू बी, यानी कि बी में कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा वो यहाँ चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू मैं सी कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ डी। अब मैं एक और कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर देखा जाए एक्स है तो वेरिएबल, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर उसकी जो इंस्टेंट है वो एक कांस्टेंट के तौर पे ही काम कर रहा है मेरी इस एग्जांपल में। तो मैं इसको एक्स कर देता हूँ, और इसको मैं एक्स की वैल्यू कर देता हूँ। तो जिस तरह मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास ये 4 कांस्टेंट्स हैं, बल्कि 5 कांस्टेंट्स हैं, जिनमें हमारे पास ए बी सी डी है और एक्स है। अब इस मॉडल में सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेट करना है वो मैंने कैलकुलेट करना है कि पहला हिस्सा जो मैं यहाँ करता हूँ ये हुआ ए इंटू एक्स क्यूब। कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। यानी एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 दफ़ा। हम ब्राउज़र में जाते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लायर देखते हैं, प्रोडक्ट एक हमारे पास है, यहाँ एक हमारे पास है ब्लॉक, तो इसको हम करेंगे। तो नंबर ऑफ इनपुट्स यानी कि इसके कितने इनपुट्स हैं। अब बेसिकली अगर आप मैं इसको क्योंकि बहुत सिंपलिस्टिक रख रहा हूँ, मैं सारा प्रोसीजर एक जगह करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरी 4 इनपुट्स हैं, क्योंकि इस स्टेज पे मैं किस किस चीज़ को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैं इक्वेशन की तरफ वापस आता हूँ। एक्स 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और ए मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली एक इस सारे को मैं एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं एक्स को कह देता हूँ एक्स, ठीक है, और इसी एक्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब बेसिकली यही एक्स 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया और इसमें मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की जो है वैल्यू जो आउटपुट आएगी वो होगी प्रोडक्ट होगी, और ये होगी ए इंटू एक्स स्क्वेयर। जस्ट टू बी क्लियर मैं इसको कह देता हूँ ए इंटू एक्स क्यूब, यानी कि इसका जो ये है इसका रिजल्ट होगा वो होगा ए इंटू एक्स क्यूब। अब आते हैं अगले स्टेज की तरफ। मैं दोबारा आता हूँ, प्रोडक्ट एक दोबारा लेता हूँ इधर, और इस दफ़ा वो दोबारा इनपुट कह रहा है। मैंने बेसिकली ये करना है कि मैंने 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को 2 दफ़ा और उसको बी से। तो मैं इसको कह देता हूँ 3। साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं, और करना मैंने बी को मल्टीप्लाई है तो मैं बी कर देता हूँ इधर, और मैं एक्स को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके यहाँ ले आता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं ये x1 नाम हो गया, वो इसलिए हो गया कि अब x और x सेम नहीं हो सकता, तो इस वजह से चलिए हम इसको फॉर द टाइमिंग इसको इग्नोर करते हैं। जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशन है, इसमें इतना कोई हमारे कैलकुलेशन पे बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस ब्लॉक की जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो होगी b इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये इसमें x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर स्क्वेयर हो जाएगा और b इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक हमें और टाइम दे देगा। और अब उसके बाद हम ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। अब आ जाए तीसरे ब्लॉक की तरफ, जो कि अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो हमारे पास है दो चीज़ें आ रही हैं इसमें हमारे पास सी और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेट्स सी के हम इसको कैसे करते हैं, हम यहाँ सी को यहाँ ड्रैग करके इधर ले आते हैं, जस्ट टू बी इन लाइन, और x को मैं दोबारा कंट्रोल से कंट्रोल ही कर देता हूँ। अब ये x2 हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, सी एक्स जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, सी और x एक 2 टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो, या जो ये ब्लॉक जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा सी इंटू एक्स, ठीक है। तो अब फाइनल हमने क्या करना है कि हमने इस रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अब ये हो गया डी। अब हम यहाँ जाते हैं और हम यहाँ एक करेंगे ऐड वाला, एक हम ब्लॉक उसको करेंगे
अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा हो तो यहाँ आप सम फिल्टर करें और जो भी उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ आपके पास आ जाएंगे। अब आप ये ऐड देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर मेरी इक्वेशन में कहीं माइनस होता तो मैं सब्ट्रैक्ट भी यूज़ कर सकता था, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने अपने जो मिसाल ली है वो ऐड ही है। अब इसमें कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, हमें पता है कि 1 2 3 4 4 सिग्नल आएंगे, तो मैं 4 एंटर करता हूँ, यानी वो एक जो ब्लॉक है उसमें 4 इनपुट्स आ गई। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप जैसे आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो आप कंट्रोल प्रेस करें और इस ब्लॉक पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक लिंक बन जाता है। और मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, इस ब्लॉक पे लिंक किया तो ये एक और सिग्नल बन गया। इसको मैंने क्लिक किया इस ब्लॉक को, कंट्रोल पे प्रेस किया हुआ मैंने, उसके बाद इस पर क्लिक किया तो ये कनेक्ट हो गया। ये ऑटोमेटिक राउटिंग कर देता है। ये उस केस में बेनिफिशियल होता है जब आपको राउटिंग की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि वो लुक कैसी लगेगी। डी पे क्लिक किया, इस पर क्लिक कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 फैक्टर। अब इस ब्लॉक में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, और y की वैल्यू कैसे आ रही थी इसमें देखें, 1 2 3 4 टर्म्स को जमा करके आ रही थी। तो अब आगे ये करते हैं कि हमारे पास अगर हमने डिस्प्ले करनी है ये वैल्यू, हम सर्च करते हैं डिस्प्ले, यानी कि हमने वैल्यू देखनी है कि मल्टीप्लाई होके आ क्या रही है। तो देखते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब हमारे पास गेज भी है, ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, डिस्प्ले वाला ये कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ। और मैंने इसको यहाँ डिस्प्ले को कर दिया और ये मैंने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब याद रहे कि हमने जो ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सेट की थी वो यहाँ से सेट की थी, ABCD XYZ इस तरह से सेट की थी, तो ये वहीं से ही हम वैल्यू उठाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि हमने ये सारा डिस्प्ले कर लिया और मैं इसको कर देता हूँ शो ब्लॉक नेम, यानी कि डिस्प्ले है, मैं इसको सिमुलेट कर देता हूँ। मैंने जब इसको सिमुलेट किया तो अब ये सिस्टम से वैल्यू उठा रहा है और वैल्यू से वही कर रहा है जो हमने A B और C D में लिखी हुई हैं। अब वो कैसे हमारी जो आपको याद हो हमारी x की वैल्यू थी हमने रखी थी तो वो 25635 आ रही थी, और ये हमें 25635 को राउंड ऑफ करके बता रहा है। आगे इसने 10 के पावर में शो कर दिया, e रेज़ टू पावर +4 का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 4। हम चेंज करते हैं वैल्यू, हम करते हैं x इक्वल टू 2 करते हैं। तो लेट्स से कि x इक्वल टू 2 जब हुआ तो अभी देखें वैल्यू चेंज नहीं हुई, बट अगर मैं दोबारा सिमुलेट करूँ इसको तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 201। कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ y कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आया, तो ये आप देखेंगे आया 201। तो इस तरीके से हमने बेसिकली किया क्या कि हमने ये इक्वेशन जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था जो कि थी y इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हमने देखा कि हम इसको मैटलैब के कमांड विंडो में हमने किस तरह एक इसकी इक्वेशन बनाई। दूसरे स्टेज में हमने देखा कि अगर हम एक सिमुलिंक में अगर एक मॉडल बनाना चाहें तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, हमने वो भी देखा। अभी एक बहुत सिंपल सा एक मॉडल है और एक बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। इन द फ्यूचर वीडियोस में थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ जाऊंगा, जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं या हमारे पास जो एक्चुअल रियल लाइफ सिस्टम्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इफ़ यू लाइक दिस video and if you like this content in which you are eager to learn MATLAB and MATLAB tool Simulink for the modeling, then follow my YouTube channel. I will create such content in future. Thank you for watching, and let's hope to see you in next video in a really interesting topic.